एक ऐसा ये जत्था बन चुका है कि जिसको डूज एंड डोंट्स का पता ही नहीं है, राइट एंड रॉन्ग का पता ही नहीं है। अब उस हीरो वर्शिप के अंदर कौम चल रही है, इसलिए छोटी सी मच्छर भी कहीं काट जाए तो ड्रामा चल रहा होता है। सुहेल आफरीदी की गैरत चली गई है किसी और जगह पे, वो फिर आफरीदी नहीं। नॉट अशेम्ड, नॉट एम्बैरेस्ड, कॉन्फिडेंटली बोल्ड। शर्म आती है तुम लोगों को? जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत को लेकर हम देख रहे हैं कि कल रात से सोशल मीडिया के ऊपर चीजें बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही हैं। हुकूमती बेंचेस की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया है इमरान खान की सेहत को लेकर, और क्या स्टेटमेंट है, क्या बता रहे हैं इस वक्त हुकूमत वाले, और पीटीआई के अंदर जो तशवीश पाई जाती है हुकूमत उनको किस तरह से फैसिलिटेट करेगी, ये अहम सवाल है। और इससे भी ज़्यादा अहम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से ये फैसला किया कि वो पार्लिमानी कमेटियों में वापस जाएंगे। तो अगर दोबारा जाना ही था तो फिर इस्तीफे क्यों दिए थे, ये उससे भी ज़्यादा अहम सवाल है। तो इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने की आज के पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे। मेरा साथ देंगे स्टूडियोज़ में सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो चलें जाते हैं दीगर इश्यूज की जानिब भी, लेकिन इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है उन्होंने सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है, और वो रियासती इदारों के खिलाफ इल्ज़ामात पर है। अच्छा, 10 फरवरी को उनको मेरा ख्याल है कि गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। आप समझते हैं कि अगर वो पेश नहीं होते तो हुकूमत एक्शन में आएगी? आई डोंट नो एक्शन में हम लोग कब आएंगे। अच्छा, वैसे आज वो अडियाला भी आ रहे हैं तो शायद एक्शन में आ ही जाए। हम पता नहीं कब एक्शन में आएंगे। वो बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, एक शेर है ना। हाँ। तो हम चीज़ों को बहुत देर कर देते हैं और जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके डूज एंड डोंट्स होते हैं। हमारी पूरी माशरे में डूज एंड डोंट्स वैसे भी नहीं है। ये नहीं मालूम कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। तो इस गवर्नमेंट के इतने बड़े लेवल के ऊपर आपके, जब आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस हैं, तो वहां पर तो डूज एंड डोंट्स और बहुत ज्यादा है। तो कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी, कौन सी लाइन क्रॉस, किस दायरे के अंदर रहना है, जबान को कैसे काबू रखना है, कौन से अमाल नहीं करते, ये सब कुछ तो नहीं पता वैसे सुहेल आफरीदी नहीं। वो यही तो कह रहा हूँ कि एक ऐसा ये जत्था बन चुका है कि जिसको डूज एंड डोंट्स का पता ही नहीं है, राइट एंड रॉन्ग का पता ही नहीं है, उसके रिप्रिकॉशंस का पता ही नहीं है मेरे साथ। यानी मैं जो कर रहा हूँ इसके बाद मुझे मैं कोई जो ज्यादती कर रहा हूँ इसका क्या मेरे से हिसाब लिया जाएगा? हिसाब ही नहीं है। एक चीज़ है जॉब थ्रेट। वो हम कहा करते थे, हमने ये रिजल्ट निकाला पॉलिटिकल अपने टेन्योर के अंदर, कि आपके जो बैठे होते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी है या नीचे छोटे ऑफिसर्स हैं, छोटा को लफ्ज मैं बुराई में नहीं कह रहा हूँ, तहसीलदार हैं या डिस्ट्रिक्ट में इवन डीसी है या एसी है या जो भी हैं, तो वो जब बहुत बड़ा काम गलत करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है उनकी, या थोड़े दिनों के लिए उसको कहते हैं इसको कर दिए OSD की, और 2 साल बाद वो और अच्छी पोस्टिंग ले लेता है। तो जॉब थ्रेट एग्जिस्ट नहीं करता आपकी पूरी सोसाइटी में, जहाँ पे कह कि ये काम तुमने किया है और इसके बाद यू आर नो मोर, इंक्वायरी और उसके बाद नो मोर हो। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। पोलिटिकल कल्चर के अंदर और ज़्यादा आज़ादी है। फिर कहूँगा कि सुहेल आफरीदी को क्या पता है कि उसका चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है? सुहेल आफरीदी का जो काम है, बिल्कुल पता है रोखड़ी साहब, ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको नहीं पता है? इंटरेस्टिंग। अगर उसको पता है कि वो क्या कर रहा है तो फिर सुहेल आफरीदी 1.5 साल के बाद एक अरबपति खरबपति बंदा होकर निकल जाएगा भाई। डेली का जो कमाई है, चाहे वो डेली की कमाई, यानी डेली की कमाई होती है इनकी अरबों रुपए के अंदर, जो है अरबों रुपए के अंदर, और मैं कहूँ ना खरबों रुपए के अंदर है महीने की कमाई, तो भी गलत नहीं होगा। तो भी गलत नहीं। अच्छा, तो जब वो खरबों रुपए की कमाई हो रही है और उसके बिहाफ पर वो जो मेन आदमी बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, तो ये काका तो नहीं है ना, कि इसको पता है। अब जब ये साल लगा लेता है तो आप एक आदमी, एक बिजनेसमैन है, वो इंडस्ट्री खड़ी करता है, वो 20 सालों के बाद एक बड़ी अपनी से पैसा कमाता है, टैक्स देता है, तो वो जाके कोई एक जिंदगी गुजारते हैं। तो एक आदमी, एक नौजवान आउट ऑफ नोवेयर, इस पॉलिटिकल केओस की वजह से और इस घटिया जो हमारी पॉलिटिक्स तो वैसे खत्म हो गई, वो आता है और 1 साल भी अगर वो रह जाए, मतलब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि FBR के चेयरमैन साल पे PTI के दौर में बिका करती थी। FBR बिकती है ये, ठीक है। तो वो जब साल भी रह जाता है और वो यही सारी ये करता रहता है, सारी वारदातें, और ऑल दिस व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, तो उसे पता है कि जब मैं निकलूंगा तो मेरे पास 3 अरब या 10 अरब या 20 अरब या 17 अरब रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, दुबई में मैं जाके इन्वेस्ट कर दूंगा सारे। ये चेन के ये मास्टर होते हैं।
मैं उसके वो लोग भी मिल जाएंगे जो कहेंगे तेरा घर फ्रांस में भी बन जाएगा, होटल भी तुझे ले देंगे, तो सारा कुछ मुझे बताओ उसका नुकसान क्या हुआ है। तो वो जो लाइंस क्रॉस कर रहा है, जो आपका हमारा टॉपिक था कि उसको जब पकड़ा ही नहीं जा रहा है इस चीज के ऊपर, कोई एक वो है, एक तो नहीं है ना, के मुताबिक ऐसे तो लोग पाकिस्तान का कल्चर ही है। तो जब पकड़ा ही नहीं जा रहा और कोई खौफ ही नहीं है, तो जब उसके पास 70 अरब हम आ ये गया, एज्यूम करते हैं कि कुछ टाइम के बाद जिन पॉइंट्स की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, बहुत सारे और लोगों की भी आंखें खुलती हैं, हाथ डल जाता है और चीजें सामने आ जाती हैं, फिर क्या होता तो फिर केपी के अंदर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेरा आपसे सवाल है। नहीं होगा, वैसे ही चलता रहेगा। कोई एक मिसाल बता दो तो फिर इस तरह तो चीजें बहुत खराब होंगी। तो खराब नहीं, अच्छा अभी तक हम समझ रहे हैं चीजें ठीक है, नहीं चले फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड तो है। देखें, हम एक बहुत बड़े खड्डे से निकले, हमने मुल्क को देखा कि मुल्क एक बेहतरीन सिचुएशन की तरफ आ रहा है, मुल्क बन रहा है, हर जगह पर जो थी गड़बड़ थी, मुल्क सिक्योर होता जा रहा है, सिक्योर होता जा रहा है, सिक्योर होता जा रहा है, चीजें ठीक होती जा रही हैं, ठीक होती जा रही हैं, ठीक होती जा रही हैं। लेकिन इसके साथ इन डूज एंड डोंट्स को जब तक हम लेके नहीं आएंगे, तो हम जितना मर्जी ठीक कर लेंगे, अगर एक साल भी वो चीज दोबारा हम ना कर सके ना, आप बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपसे कहीं गलती हुई और ये लाइन क्रॉस करने वाला धंधा ना रोका, तो जो कुछ बनाया है उसके बिगड़ने में कितनी देर लगेगी। अच्छा ठीक है, रोकड़ी साहब, इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें गर्दिश करी है। मेरा ख्याल है कि उनकी कोई आंख का मसला था, पिम्स हॉस्पिटल भी उनको लेकर जाया गया। उसके बाद पीटीआई ने ये कहा कि हमारी मर्जी और पसंद के हॉस्पिटल में इमरान खान को लेकर जाया जाए और ये कुछ भी हो सकता है, उनकी ज़िंदगी का मामला है। अभी अता तारड़ साहब ने बताया है कि उनका तसल्ली बख्श चेकअप हो गया और इस तरह का कोई मसला नहीं है। हुकूमत क्या सोच रही होगी इस हवाले से? साबिक वज़ीर आज़म तो है ही ना। देखिए, वो हमारे एक हीरो गले पड़ गया, खुद का बनाया हुआ हीरो। हाँ नहीं, हीरो तो था ना, पाकिस्तान को पहला हीरो मिला था, लेकिन वो तो एज ए क्रिकेटर थे। वही बस, वो क्रिकेटर ही है ना, हमने उसको क्रिकेटर से हीरो, क्रिकेट का हीरो है ना, वो लीडर तो बन ना सका, ना लीडरशिप की तरफ किसी ने तवज्जो दी, ना लीडर्स का हमें इदराक है कि लीडर होता क्या है। अनफॉर्चुनेटली एक हीरो तो था ना, अब उस हीरो वर्शिप के अंदर कौम चल रही है, इसलिए छोटी सी मच्छर भी कहीं काट जाए तो ड्रामा बचा हुआ होता है। यहाँ पे खानदान के खानदान केपी के अंदर बर्बाद हो गए, उसकी यानी उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। नौजवान आइस के ऊपर लग गए, बच्चे तबाह हो गए, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई, इन्होंने निकाला जलसे जुलूसों के अंदर, उनके करियर तबाह हो गया। क्या उसकी किसी को परवाह है? शाह महमूद कुरैशी कहाँ है? किसी का सुना है आज तक? वो जो बाकी इसके साथ पड़े हुए हैं अंदर, वो जो गल सड़ गए, किसी ने आज तक उनका पूछा? इसको वाकई इसकी आंख का कोई इशू हुआ था। नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट्स व्हिच हैपन। और जो हुआ है, इसकी आंख का इशू हुआ। एक डॉक्टर साहब गए, उन्होंने कहा कि जी ये जो चीज़ है इसकी आंख की, ये मैं इसके अंदर नहीं देख सकता हूँ, लॉजिकल, इसके लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मुझे अपने क्लिनिक के अंदर देखना होगा। तो उसको लेके गए, ये पिम्स के अंदर वो लेके आए, तो पिम्स के अंदर उसका आके, और हाँ ये ज़रूर है कि उन डॉक्टर साहब के मुताबिक उन्होंने कहा कि ही वॉज वेरी वेल मैनर्ड, दिस टाइम ही वॉज वेरी डोसाइल, बहुत ज़्यादा तमीज़ और तहजीब और झुके हुए अंदाज के साथ। तो जब आता है ना आदमी चक्की के नीचे, तो बहुत सारे लोग झुक जाते हैं। लेकिन माफी तो अभी तक नहीं मांगी, ना 9 मई पे, ना 26 नवंबर पे। मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये आप पूछ सकती हैं। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं बात हवा में नहीं करता हूँ, जी नोट दिस थिंग। डॉक्टर्स का ये कहना है उन वालों का कि वो बहुत नरम हुए थे हजूर। पहले तो पाँव मारता था ना, कहता था कि आसमान से निकल जाऊंगा, जमीन फाड़ दूंगा, कौन है क्या। तो वो एटीट्यूड नहीं था, आंख की कुछ चीज थी, देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद हिज आई, जो उसको उसका हक बनता है कि उसकी वो चीज ठीक की जाए। हुकूमत वक्त ने निहायत बेहतर तरीके के साथ उसको ला के, निहायत इज्जत के साथ, जो बिकॉज ऑफ द सीट वो डिजर्व करता है, ठीक है, वो ला के उन्होंने उसको, उसका वो चीज़ माइनर सी को चीज़ थी, को लेजर के साथ वो करते हैं, वो करके सेफली हजरत वापस अपनी जगह पे चले गए। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी। अच्छा, मैं सुन रही थी कोई गूंज पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो क्या फिर अगर वापस ही आना था तो फिर इस्तीफे क्यों दिए, और क्या फिर रोकड़ी साहब मज़ाहमती सियासत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वापस आ रही है? मैंने ना कल एक निकाला है, एक टर्म है इंग्लिश की, वो मैं आप बात भी करती रहेंगी, मैं उस पर भी आ जाऊंगा, वो मैं भी शेयर करना चाहूँगा। वो एक टर्म मैं, ये जो है ना, सियासत के लिए निकाली है या इमरान खान के लिए निकाली है? सियासत की जो इनकी सियासत है। अच्छा, ये जो एक तो इमरान के लिए मैंने निकाली कि उसका जो एटीट्यूड है ना, वो फ्लश जीटियस है,
अब अच्छा। उसका फ्लजिशियस बनेगा, जो उसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा, एक्सट्रीमली विकेट, क्रिमिनल और मॉरली रॉन्ग। एक और टर्म है उसके वो ऑनेस्ट, अच्छा एक टर्म है अनअबैश्ड। अनअबैश्ड इसका मानी ये बनता है नॉट एम्बेरेस्ड और अशेम्ड, कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड। नॉट अशेम्ड और नॉट एम्बेरेस्ड और अशेम्ड एंड कॉन्फिडेंटली बोल्ड। ये जो आपका सवाल है ना कि ये पार्लिमानी कमेटियों में वापस आ रहे हैं, नॉट अशेम्ड, नॉट एम्बेरेस्ड, कॉन्फिडेंटली बोल्ड। शर्म आती है तुम लोगों को? कल तुम इन्हीं का पार्लिमानी कमेटियों के पर थूक कर तुमने 600 बयानिए बनाने की कोशिश की और तुमने कहा कि हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। आज तुम दोबारा कह रहे हो हम आ रहे हैं। तुमने मजाक बनाया हुआ इस मुल्क का, तनख्वाहें तुम ले रहे हो, हल्कों का तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ये आइडिया नहीं है कि तुम जहां से जीत के आए हो वहां के लोगों के राइट्स की तुमने को बात करनी है। अब क्योंकि पार्लिमानी कमेटियों में तुम इसलिए आना चाहते हो, वहां पे बड़ी सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, एक्स्ट्रा तुम्हें पैसे भी मिलते थे, गाड़ियां भी मिलती थी, बहुत सारा प्रोटोकॉल और मिलता था, तो अब तुम वापस आना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है क्या रोकड़ी साहब इस मामले के ऊपर? कोई पॉलिटिक्स खत्म हो गई है इनकी पॉलिटिक्स एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, वो क्या हम 8 फरवरी को देख लेंगे, जो 8 फरवरी की एक कॉल इन्होंने दी है? इनकी हर चीज इनका पेट है कि मैं क्या बन रहा हूं। इस मुल्क की बदबख्ती है कि हर दिन दिहाड़ी है, टक्के मारी है हर दिन की। तो कौन सी पॉलिटिकल पॉजिटिव प्रोग्रेसिव एक्टिविटी ऐसी आपने इनसे जनरेट होता देखी है 3 साल में, जिस पे मुल्क और कौम के मुतालिक इन्होंने को बात की हो? आपकी अमेरिका के साथ, अमेरिका की ट्रंप की एक ट्वीट के पीछे जो मर रहे थे, आज ट्रंप व्हाटएवर ही इज डूइंग फॉर पाकिस्तान, या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट, वो कितने टारगेट्स इंटरनेशनली अचीव कर रही है, इनकी जबान से एक अल्फाज सुने, पाकिस्तान के लिए नहीं सुना, पाकिस्तान के एंटाई सुनेंगे। IMF को कैसे रोकना है, पाकिस्तान के खिलाफ खत कैसे लिखने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को कैसे उसको जाके बताना है कि पाकिस्तान को वाड़ो या पाकिस्तान के ऊपर सख्त हो जाओ, कैसे जाके वहाँ के केसेस कर लें पार्लिमान के अंदर, जिसके अंदर वो आर्काइव के अंदर चली जाए चीज़ के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये जो होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैसे वहां पर झूठी चीजें फैलानी है कि देखो पाकिस्तान के अंदर क्या जुल्म हो रहा है। तो यही तो कुछ ये कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। वादी तीरा के हवाले से लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इख्तियार वली खान साहब भी मौजूद थे, अता तारड़ भी मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि हम कोई भी लार्ज स्केल या मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़रूर करेंगे। रोकड़ी साहब, दोबारा से मेरा सवाल आपसे ये है कि सूबाई हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी, उन्हें क्या करना चाहिए था? वो जो एक बड़ी तादाद में लोग बेघर हैं और वो अब क्या करेंगे? वापस आएंगे, पेशावर जाएंगे? लेकिन लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट इन गिविंग ओपिनियन। जब भी कोई ऑपरेशन आप करते हैं ना किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ट्राइबल एरियाज के अंदर, तो आपको लोगों को पुल आउट करना पड़ता है। मेरा सवाल यह है कि ये जब जो कुछ हो रहा है, ड्रामाबाजी तो सारी चल रही है, इसमें कोई एक कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट हुई है? नहीं, अभी तक नहीं। कोई एक जख्मी या कोई ठाठू, को फायरिंग, को आवाज, को वीडियो, कोई चीज आई है अभी तक? कोई चीज ऐसी आई है? नहीं। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जी जल्जला आने वाला है, जल्जला है, तो आप जरा बराए मेहरबानी तमाम खूबसूरत खवातीन और ये तमाम आज़ाद और नौजवान आज़ाद थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए। मैंने जुल्म कर दिया, आपको खड़ा किया बाहर, आपको वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स भी दिए, आपको छतरियां भी दी कि रंग भी आपका खराब ना हो। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। तीरा वैली एक ट्राइबल कल्चर है और वो बड़े रफ और बड़े मजबूत आसाब वाले और बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं। वो ये नहीं है कि उनके साथ जाके आज को ज्यादती और जुल्म करना शुरू कर दे तो आगे खामोश बैठ जाए। नहीं, सुहेल आफरीदी ने तो यही कहा कि जबरदस्ती घरों से निकाल। मैं वही कह रहा हूं, फिर सुहेल आफरीदी की गैरत चली गई है किसी और जगह पे, वो फिर आफरीदी नहीं है, उसको ना आफरीदी कहने का हक है। कोई तीरा वैली से बेटियों माओं को जबरदस्ती कोई भी नहीं निकाल सकता। आपकी अफवाज पाकिस्तान को इस प्रोटोकॉल का, इन नॉर्म्स का पता है। एक एक बच्चे को चूम के निकालेंगे। दे डोंट। पाकिस्तान फौज का सबसे बड़ा इशू पता क्या है? क्या है? कि हमारी पब्लिक हमारे से मोहब्बत ना छोड़े। और ये वाला जो इशू है ना इस फौज का, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चीज है। बहुत सारी चीजें ये फौज कि हमारी लोगों की और हमारी मोहब्बत में कमी ना आए। उधर से लोगों को वो जब निकालेंगे ना,
तो किसी मकसद के लिए निकालेंगे, और जब तक लोग राजी नहीं होंगे वो नहीं निकलेंगे। अच्छा, लोग अपनी रजा के साथ वहां से निकल रहे हैं। उनके लिए बहुत सारा पैसा भी बताया गया होगा कि ये पैसा है, ये बजट है, 4 अरब रुपए, जितना भी है ये बजट है, इसमें लोगों को उठाया जाएगा, लाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, रोटी पानी, उनका पर्दा, उनकी एक एक चीज का ख्याल, उनके कल्चर का ख्याल। अफरीदी कौम बड़ी मजबूत और बड़ी गैरत वाली कौम है। ये आप सोच सकते हैं कि तीरा के जो है वो ब्लू ब्लडेड अफरीदी हैं सारे। आप सोच सकते हैं कि मैं एक कबायली आदमी हूं जो इस वक्त मॉडर्नाइज हो गए हैं। मैं सोच सकता हूं कि मेरी बहन बेटी को कोई ऐसे जबरदस्ती निकालेगा, मैं वहीं पे ना मर जाऊं। तो ये जो कहानी है ये सब झूठ है। लोगों को एक पूरे पैटर्न के साथ, एक पूरे लोगों की मंशा के साथ, पूरे इज्जत और एहतराम के साथ, उनकी एक एक चीज का, पर्दे का लेके, बच्चों का लेके, माओं का लेके, बूढ़ों का लेके, एक एक चीज का ख्याल करके वहां से पुल आउट किया जा रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए। और लोगों की इजाजत के साथ, मशरान की इजाजत के साथ, लोकल गवर्नमेंट के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने उसकी इजाजत दी है। तो अब इन खबीसों को, जिनके अंदर इज्जत नाम की चीज कोई नहीं है, ये उस चीज को सिर्फ नेगेटिव इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने जो इनके बैठे हुए बाहर से खेलने वाले जो लोग, इन्होंने उस नेगेटिव अप्रोच को जारी रखना है कि जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है, ये बड़ा जुल्म हो रहा है, और ज्यादती भी हो रही है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं, कोई एक फायर की आवाज सुनिए। मुझे आप ये बता दें, इस अफरीदी से मैं ये कहूं कि क्या तुम अफरीदी हो? अफरीदी औरत निकल रही हो, अफरीदी बच्चे निकल रही हो, अफरीदी नौजवान और लड़कियां निकल रही हो, और उनकी तरफ को आंख उठा के भी देखे और वो बर्दाश्त करेंगे तीरा के अफरीदी? क्या बातें कर रहे हो यार। ठीक, बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब आपका। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।